हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 12th क्लास है और हम 12th क्लास में देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर। आज इसको हम अंतिम करेंगे और इस पर हम लोग आपका बात भी करेंगे। चलिए, उधर हम उदासीनता वक्र को आपका देख चुके थे। आज हमें इससे आगे बढ़ना है और हमने जो तालिका दी गई थी, इस तालिका को आपका सॉल्व करना है। यही मैंने आपको बताया गया था कि इस तालिका को आपको घर से देख कर लाना था और इसको चित्र बनाना था इस तालिका का। याद है किसी को इतनी बात नहीं? बताइए। ये तालिका का चित्र आपको बनाना था। बनाइए बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? ध्यान रखना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। बेसिकली इसमें हम सारणी को लेते हैं। ये हमारा हो गया 0 और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2 18 और 2 20। ये हमने इतना देख लिया। ठीक है, और इधर लिख लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इस तरीके से लिख लें। ठीक है, अब देखिए। तो सबसे पहले 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2 20। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और एक ही पूरा 100। एक ये रहा। ये हो गया P। वैसे टच नहीं करेगी इससे, ये ध्यान रखना था। ये हो गया P, ये हो गया Q। क्लियर है? ये P मेल्ट पॉइंट हो गया P। ये हो गया T और ये हुआ A। ये हुआ E। ठीक है, P। ठीक है, मांग प्रति मात्रा ये किसकी है? ये एक्स एक्सिस है और ये तो पता ही है आपको, ये वाई एक्सिस है। मांग प्रति मात्रा इस तरह से लिखना था बस। टी पॉइंट इसको लिख लीजिए और ये आपको पता है किसका है? कीमत का है, वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए करो इसको। देख लिया? इसको बना लीजिए आप। बना लिया? आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप ये देखिए। सीमांत उपयोगिता का हाथ तालिका का चित्र आपको बनाना है। 1 मिनट है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन में आपको इसको खुद करा देता हूँ मैं। चलिए, सीमांत उपयोगिता हास मान नियम जिसे आवश्यक जिसे
आवश्यक संतुष्टि का नियम कहा जाता है। दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित होने के कारण, ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन के दैनिक जीवन के अनु दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होने पर यह नियम सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक है। यह नियम सर्वमान्य तथा सार्वभौमिक है। इसे सर्वप्रथम ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री ऑस्ट्रियाई शास्त्री ने ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री HS गोसरे ने उल्लेख किया है। क्या किया है? उल्लेख किया है। अतः इसे गोसले का नियम भी कहा जाता है। क्या है? गोसले का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को, क्या कह रहे हैं, जब किसी वस्तु को या वस्तु की मानक इकाइयों में लगातार अधिक से अधिक मानक इकाइयों में लगातार अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है या उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता
घट जाती है। कैसी होती है? सीमांत उपयोगिता कैसी है आपकी? घट जाती है। ठीक। अब कुछ इसमें आपको पता है, मैंने आपको कुछ लिखाया था और मैं आपको मान्यताएं कराता था। मैंने कुछ अजम्पशंस हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आप मान्यताओं को लिखते हैं तो आंसर और अच्छा हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, वस्तुओं का उपभोग निरंतर कम होना। वस्तुओं का उपभोग लगातार कम होना। दूसरा देखिए, वस्तुओं की उपभोग इकाई का आकार पर्याप्त होना। वस्तुओं की उपभोग इकाई का लगातार कम होना। नंबर 3 देखिए, आकार व बनावट में एक समान अथवा समरूप पाया जाना। आकार तथा बनावट में एक रूप व समान पाया जाना। ठीक है। और क्या है? आय व आय व उपभोग में प्रवृत्ति स्थिर रहती। आय व उपभोग में प्रकृति स्थिर रहती है। एक समय पर व्यक्ति की एक से अधिक आवश्यकताओं का अध्ययन। एक समय पर एक से अधिक, एक समय पर एक से अधिक आवश्यकताओं का अध्ययन। और तालिका पूछी हुई है, चित्र और तालिका दोनों पूछी हुई है, ध्यान देना। तो ये तो हुआ इसका क्वेश्चन। और तालिका बनाएंगे हम कुछ इस प्रकार। बल्कि इसको ऐसा कर लीजिए, आइसक्रीम की इकाई। दूसरा देखिए, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 20, 16, 10, 20, 16, 10, 4, 8, नहीं 4, 0 और -6। ये क्या होगा? 0 जो निकलेगी, ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताइए, पूर्ण आपका पूर्ण तृप्ति होगी, तृप्ति बिंदु, पूर्ण तृप्ति बिंदु होगा। ठीक है। और अगर मैं इसके चित्र की बात करूं,
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, याद रहेगा 0, 4, 6, 10, 16 और 20 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6। ठीक है, ए बी सी डी, ये क्या है, सीमांत उपयोगिता, और ये क्या है, इकाइयां, याद रहेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सी एक्सिस, इकाइयां, और ये है, ये बिंदु है आपका पूर्ण तृप्ति बिंदु। ठीक है, इस तरह से ये आपको टोटल इसमें आपको करना है। तो पहला पेज ये है, आप इसको कॉपी करें, देख लीजिए, बाकी करना तो आपको घर से ही है सारा। देख लिया, ये वाला पेज कॉपी करें, अब इसका हम नेक्स्ट करते चले जाएंगे, आप लोग ध्यान रखते चले जाना। ठीक है, ये कर ले फटाफट, हो गया, देख लिया बेटा, ये वाला पेज कॉपी करिए, अब मान्यताओं को लिख लीजिए, हर क्वेश्चन में आपको मान्यताओं पर आंसर देना है। ये हो गया, इसे भी कर लेना, ये सारणी में आपको बता चुका हूँ, इसको थोड़ा बना लीजिए इस तरह से, नंबर अगर कुछ भी ना कर पाए ये भी बना दोगे, एक नंबर मिल जाए। ये हो गया भैया, चलिए बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी है, देख लिया, चलिए, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया, इतना आपको ध्यान रखना था, और कोशिश करिए ये भी क्वेश्चन आपका कुछ फैक्टर कॉस्ट वाला है, टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है, लागत दी गई है तो उसका मार्जिनल आप लोग निकाल सकते हो, इसमें मार्जिनल पूछा हुआ है ना, हाँ, परिवर्तनशील और आपका सीमांत लागत आपको निकालनी है, तो पता होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको करेंगे, फिर जो बचेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको उससे डिवाइड करेंगे, सारी सारणी मैंने कराई है ना, बिल्कुल सिंपल सरल है, बस पुराने पन्ने को देखना है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि कल आप लोग इसको कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय संस्था नोट जारी करती है, बताइए, आपको पता होना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक आपका नोट जारी करती है, नाबार्ड नहीं करती। ठीक है, मुद्रा के कोई दो कार्य लिखिए, पहला आप विनिमय लिख लीजिए, एक्सचेंज लिख लीजिए, वस्तु का लेन देन होती है, आप ट्रेड लिख लीजिए, फिर इस पर एमएसपी, एमएसपी शून्य हो जाने पर एमपीसी यानी कि मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अब आपको ये सब चीजें पढ़नी है, मैंने पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत